हेलो, फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। हमने जो ये स्टोरी की थी द टू कैट्स एंड द मंकी, उसका हमने हाफ पार्ट किया था और लास्ट में हमने देखा था देन द मंकी क्विकली पिक्ड अप द केक एंड मेड टू पार्ट्स। फिर मंकी ने जल्दी से केक को उठाया और उसके दो पार्ट किए। देखो किए हैं दो पार्ट, वन पार्ट, टू पार्ट। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। He had one piece in each hand. ओके, अब मंकी के कितने हैंड है? दो। तो उसने अपने दोनों हाथों में जो केक के दो पीस किए थे वो दोनों हाथों में एक एक पीस रख दिया, इसलिए लिखा है ही हैड वन पीस, है ना। वन पीस इन वन हैंड एंड सेकंड पीस इन सेकंड हैंड, इसलिए लिखा है ईच हैंड। देन ही सेड ओह दिस पीस इज बिगर देन द अदर पीस। अब उसने दोनों पार्ट में दोनों जो केक के पीस थे वो दोनों हाथ में एक एक रख दिया। रखने के बाद देन ही सेड, यानी कि फिर वो कहता है ओह अरे दिस पीस, यानी कि ये वाला पीस, दिस पीस इज बिगर, यानी कि ये वाली जो केक है, केक का पार्ट है वो वाला बड़ा है। दिस पीस इज बिगर देन द अदर पीस, यानी कि दूसरे पार्ट से ये वाला केक जो है वो थोड़ा बड़ा है। और आई मस्ट गिव यू इक्वल पीसीस, पर मुझे तो आप दोनों को इक्वल पीसीस देने हैं, एक जैसे पीस देने हैं। ऐसा नहीं कि इसको थोड़ा कम दिया इसको थोड़ा ज़्यादा दिया, ऐसा नहीं, इक्वल पीसीस करना है। पर ये वाला जो पीस है वो थोड़ा उसमें ज़्यादा है। तो अब देखते हैं मंकी क्या करता है। सो ही टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस। अब मंकी ने कहा ना कि ये वाला पीस जो है वो थोड़ा बड़ा है और मैंने तो आपको इक्वल पीस दूंगा ऐसा कहा है। तो ये जो थोड़ा बड़ा है उसको मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उसको मैं तोड़ देता हूँ थोड़ा, ताकि वो इसके जैसा इक्वल हो जाए। देखो, सो ही टूक अ बाइट, यानी कि एक यानी कि बाइट, यानी कि हम एक कुछ होता है, एप्पल आप खाते हो तो उसका एक बाइट लेते हो ना मुंह में तोड़कर, वैसे। तो उसने क्या किया, इस बड़े से केक में से उसने एक बाइट खा लिया। अब क्या होता है आगे, अगेन ही सेड, अब फिर से वो कहता है, क्या था इधर, अगेन ही सेड, यानी कि फिर से मंकी ने कहा ओ नो, अरे नहीं, नाउ दिस अदर पीस इज बिगर। अब वो क्या कहता है, ये वाले पीस में से उसने खाया ना, तो अब ये कहता है अरे अब तो ये पीस जो है वो बड़ा है और ये छोटा हो गया, है ना। अब ये कहता है कि ये वाला पीस अब बड़ा है। एंड ही टूक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस, ये बड़ा है ऐसे कह के वो इस केक में से भी थोड़ा सा बाइट करके खा लेता है। बाइट किया यानी कि वो थोड़ा काट कर खा लेता है। ही वेंट ऑन डूइंग इट, और फिर वो ऐसा करता है, क्या करता है, केले के बाइट लेने के लिए शुरू करता है। फिर एट लास्ट ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ द केक वॉज लेफ्ट। तो ऐसे ही फिर वो करता रहता है, पहले इसमें से खाया, ये बड़ा था तो इसमें से खाया तो ये छोटा हो गया और ये थोड़ा बड़ा रह गया। अब इसमें से उसने खाया
तो क्या हुआ, ये छोटा हो गया फिर ये बड़ा हो गया, तो फिर वो बारी बारी एक एक बाइट दोनों केक में से खाता गया कि ये बड़ा है ये बड़ा है ऐसा कह के। और फिर लास्ट में क्या हुआ, एट लास्ट यानी कि लास्ट में क्या हुआ, ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ द केक। अब एक छोटा सा केक बचा, ये बड़ा है ये बड़ा है ऐसा करके उसने ज़्यादातर केक खा लिया। अब एक छोटा सा पीस बचा, देखो स्मॉल पीस ऑफ द केक वॉज लेफ्ट। अब बस ये छोटा सा पीस ही केक का रह गया है। He popped it into his mouth. He popped it. अब इतना सही जब स्मॉल पीस केक का रहा था, फिर उसने he popped it into his mouth and said, "This is my fee for my service to you." देखो, अब इधर हमने देखा था, फिर से ये एक बार देखते हैं। At last, only a small piece of the cake was left. He popped it into his mouth and said, "This is my fee for my service to you." अब लास्ट में जो एक छोटा सा पीस केक का रह जाता है, वो पीस वो मंकी पॉप्ड यानी कि जल्दी से अपने अपने मुंह में डाल देता है। क्या कहता है, वो छोटा सा पीस जो रह जाता है ना, वो पीस भी वो अपने मुंह में जल्दी से डाल देता है। पॉप्ड यानी कि जल्दी से, अचानक एकदम जल्दी से, वो जल्दी से पॉप्ड जल्दी से। एंड सेड, वो बचा हुआ पीस का टुकड़ा भी वो जल्दी से अपने मुंह में डाल देता है और फिर कहता है, दिस इज माई फी, ये मेरी फीस है, फॉर माई सर्विस टू यू। अब इतनी देर से मैं आप दोनों की केक के 2 पीस कर रहा हूँ, उसकी ये अब फी है, ये मेरी फी है ऐसा बोला। जो पीस बचा है वो मेरी फी है, जो मैं कब से आप दोनों के लिए केक को आधा आधा कर रहा हूँ वो। फिर क्या हुआ, देन द मंकी क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री। ऐसा कहने के बाद वो मंकी फिर से जल्दी से ट्री के ऊपर चढ़ गया। एंड द कैट्स वेर लेफ्ट विथ नथिंग, और नीचे दोनों बिल्लियाँ ही रहेगी जिसके पास अब कुछ भी बचा नहीं था, है ना। अब क्या किया, अब दो बिल्लियों के पास अच्छी सी केक थी, पर दोनों बिल्लियां झगड़ी, फाइटिंग की, इसलिए वो केक भी कौन खा गया, बंदर। मतलब अगर कभी कोई 2 जन झगड़ते हैं तो उसमें फायदा किसको होता है, तीसरा जो बीच में आ जाता है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहना है। अगर दो बिल्ली जो थी वो प्यार से रहती और दोनों एक साथ बांट के खा लेती तो उनको केक मिलती, पर दोनों ने फाइटिंग की तो उसका फायदा किसने उठाया, मंकी ने। पूरी केक खा जाता है और लास्ट में भी जो केक बचता है उसको भी वो क्या कह के खा लेता है कि ये मैंने तुम दोनों के लिए इतना अपना टाइम वेस्ट किया, इसलिए अब ये मेरी फीस, ऐसा कह के वो लास्ट वाला टुकड़ा भी खा लेता है। तो फायदा किसको हुआ, मंकी को। इसलिए कभी भी किसी के साथ झगड़ना नहीं चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी इधर कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट्स।